2022 के विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में नहीं आई थी और इससे परिणाम भी पार्टी देख चुकी है। इस बार के लोकसभा चुनाव और पार्टी के बिगड़ते जाते हालातों के बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात में प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा के क्या परिणाम आएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे आज के खास शो में। नमस्ते, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। मेरे साथ है हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी और मेरे सहभागी रौनक। ये जो 4 दिन की यात्रा होने वाली है सर, क्या आपको लगता है कि इससे गुजरात कांग्रेस को कोई संजीवनी मिल सकती है? संजीवनी मिलना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का जमीनी संगठन और जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, ये भगदड़ अभी क्यों मची? ये भगदड़ मची ही इसलिए है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वर्ल्ड लेवल के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन लेवल के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अर्जुन मोढवाडिया जैसे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा आए इसलिए इतने लोग को बीजेपी अपने में शामिल करे। यदि ये यात्रा नहीं आती तो शायद ये पोटेंशियल में इस गति से इतने लोग नहीं लेते। तो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस यात्रा का एक अपना प्रभाव होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक आइडियोलॉजी के तौर पे और एक जमीन पे कम से कम एक माहौल बनेगा 4 दिन 5 दिन के लिए ही सही, कि तमाम निगेटिव न्यूज के बीच आपको कांग्रेस के झंडे लहराते दिखेंगे। टीवी में आपको जो भी कांग्रेस के वर्कर है, सपोर्टर है, जो उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, उनको कुछ अच्छा उनके सोशल मीडिया पे मिलेगा जी। उनको अपने लीडर की स्पीच मिलेगी, तो संजीवनी नहीं मिलेगी लेकिन संवेदनाएं मिलेंगी। जैसे आदमी बीमार होता है तो लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं ठीक है कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा का जो भरोसा है, कभी कभी वो भी आपको 2 दिन ज़्यादा खींच देता है, सपोर्ट देता है। अकेले में मौत ना खतरनाक होती है। तो सर, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अपने उद्देश्य हैं। हिंदुस्तान को इतिहास में देखें तो चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी और उसके बाद चंद्रशेखर जी अपने पूरे जीवन में अपनी पार्टी के अकेले एमपी थे, लेकिन हाउस में जब वो खड़े होते थे बोलने तो हाउस साइलेंट होता था। चंद्रशेखर को बीच में टोकना, तब तो हाउस में बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े नेता होते थे, लेकिन कोई बीच में नहीं टोकता था। वो हुआ इसलिए था कि जब आप घूमते हैं अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से, तो आपको एक जमीनी समझ विकसित होती है। आज मोदी जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? मोदी जी के जीवन को देखिए तो उनका जीवन 3 हिस्से में था। एक, जो उनने 20 साल 25 साल संघ के स्वयंसेवक के तौर पे काम किया था। आज भी जो उनने बंगाल में कहा कि मैं थैला लेके घूमता था और भूखा नहीं रहा, कोई ना कोई खिलाता था जी। तो जब आप जमीन में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको एक समझ आ जाती है, और वो जो समझ होती है वो आपका कोई पीए पीएस ओएसडी नहीं सिखा सकता, और उसका असर भी देखने को मिला। यदि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले जो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो बदलाव आया, आज राहुल गांधी के लिए जो सोशल मीडिया में मीम्स पहले घूमते थे, अब वो मीम्स नहीं घूमते जी। और एक समझ विकसित हुई और एक तय हुआ कि वो बिना 6 महीना विदेश गए भी देश में रह सकते हैं, लोगों के बीच में रह सकते हैं। राहुल गांधी पे चार्ज क्या था कि वो पॉलिटिक्स को लेके सीरियस नहीं है।
वो विदेश चले जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते, जिद्दी हैं, यही सब तो था। इस यात्रा ने उसको कमजोर किया। अब राहुल गांधी पे वो चार्ज नहीं लगते जो पहले लगते थे। तो ये यात्रा कांग्रेस के तौर पे कितना फायदा देगी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में, उस पर सवाल हो सकते हैं। और मुझे निजी तौर से लगता है कि उसमें बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को निश्चित तौर से ये यात्रा बड़े फायदे देगी। पूरे देश में उनको नए साथी मिले हैं, एनजीओ के लोग मिले, एक्टिविज्म के लोग मिले, मीडिया के लोग मिले। और ये यात्रा जहां जहां से गई उस स्टेट में बीजेपी टेंशन में आई, और बीजेपी टेंशन में आई तो उस स्टेट में यात्रा को डेंट करने का पॉलिटिकल एफर्ट्स हुआ, जिसमें बीजेपी कई जगह सक्सेस हुई। आसाम में क्या हुआ, पूरी सरकार सामने आ गई थी विश्वा शर्मा जी। यात्रा बिहार बंगाल में गई, ममता जी अलग हुई। यात्रा बिहार में गई, नीतीश जी अलग हुए। यात्रा मध्य प्रदेश में जाने वाली थी, कमलनाथ एपिसोड चला। यात्रा गुजरात में आई तो भाजपा जोड़ो यात्रा भाजपा ने चालू की। जी। अब महाराष्ट्र में जा रहे, उसके पहले अशोक चौहान तमाम लोग गए। तो यात्रा यदि खाली कोई एक आदमी घूमता ना, राहुल गांधी साधु नहीं है, जैन मुनि नहीं है कि निकले हैं 4 महीने 8 महीना घूमेंगे फिर 4 महीने चातुर्मास होगा। यदि कोई पॉलिटिकल जर्नी होती है तो वो जमीन हिलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस यात्रा से हलचल तो है। और हलचल नहीं होती तो अर्जुन मोढवाडिया भाजपा के नेता नहीं होते। तो गुजरात में जो 4 दिन की यात्रा होने वाली है उसका एक रूट निश्चित हुआ है, तो उस रूट पे आपका क्या कहना है? जब इस यात्रा को डिजाइन किया गया था उस समय ही तय किया गया था कि यात्रा उन इलाकों से घूमी जहां कांग्रेस का एक स्पेस है। ये यात्रा पूरे आदिवासी बेल्ट में है, और आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस किसी दूसरे समुदाय की तुलना में आज भी मजबूत पकड़ है। और इंदिरा गांधी को लेके आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी सेंसिटिव है। और खाली गुजरात में नहीं, राजस्थान में जिन इलाकों से घूमी वो भी आदिवासी इलाके थे, डूंगरपुर बाकी जगह। मध्य प्रदेश में जहाँ से आई वो भी मोस्टली ट्राइबल बेल्ट था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ट्राइबल स्टेट ही है। जी। तो इस यात्रा को यूपी में जो गई वहाँ ओबीसी को टच किया, तो इस यात्रा में न्याय जोड़ा गया था। जी। पहली यात्रा भारत जोड़ो थी, ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो वो न्याय जोड़ा ही इसलिए गया था कि सोशल जस्टिस का जो इशू है उसको आप मजबूती से उठा सके, और समाज का एक तबका है। और आज भी इस यात्रा जिन पार्लियामेंट से होके गुजरेगी उन पार्लियामेंट में कांग्रेस का अपना एक स्पेस है दूसरे की तुलना में। अहमदाबाद की तुलना में दाहोद आज भी अच्छी सीट है जी। बारडोली अच्छी सीट है। तो अच्छा, आपको जाना है महाराष्ट्र तो आप अहमदाबाद से तो महाराष्ट्र नहीं जा सकते। जो आपके पास ऑप्शन थे, जाना तो मुंबई ही है ना जी। तो अहमदाबाद से तो मुंबई नहीं जा सकते ना। तो मुंबई जाना है तो उनमें से आपने चूज किया कि आपका बेस कहाँ है। तो जहां जहां आपका बेस था वहां से आप निकले। तो ये एक रणनीतिक निर्णय है। ये यात्रा कहाँ से जाएगी वो, और जहां आपके फॉलोवर होता है, सपोर्टर होता है, वहां से मैनेजमेंट भी करना, लोग इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और उसके पहले जो कांग्रेस को झटके लगे हैं उससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस को जो झटके लगे हैं
ये यहीं थमे ऐसा नहीं है। अभी 4 दिन है, कई झटके लगने हैं। असर तो पड़ेगा, क्योंकि खाली नेता नहीं गए हैं। एक बड़ा अच्छा, कल मुझे कोई कह रहा था, जाने से असर क्या होता है। माणावदर से जवाहर चावड़ा के सामने, जवाहर चावड़ा बड़ा नाम था, वो बीजेपी में गए, मिनिस्टर बने, लेकिन अरविंद लाखानी जैसे साधारण आदमी ने उनको 22 के चुनाव में, जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तब भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगा कि हमारा मैंडेट बेच दिया गया है। जवाहर चावड़ा और अरविंद लाखानी की तुलना कीजिए तो ना तो आर्थिक तौर से वो कहीं टिक पाते। जवाहर चावड़ा का एक अपना फैमिली बैकग्राउंड था, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, इनने हमारा मैंडेट बेच दिया है, इसलिए हम एक छोटे आदमी को जिता देते हैं। अब वो छोटा आदमी भी चला गया और कल उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा, और उनको इतनी जल्दी थी कि स्पीकर के घर पहुंच गए इस्तीफा देने के लिए। सामान्यतः इस्तीफा विधानसभा में स्पीकर की जो ऑफिस होती है वहां देते हैं, लेकिन वो घर जाके दे के आए और आके बताया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि आप अपनी डील बताओ। आप कहते हो कि हम राम मंदिर के लिए गए हैं, आप कहते हो कि हम सामाजिक सुधार के लिए गए हैं, आप कहते हो कि मोदी जी, अमित शाह, सरदार पटेल और गांधी के बाद भारत को लीड करे, इसलिए हम गए हैं। लेकिन वो अरविंद भाई तो एकदम बेचारा सीधा आदमी, उसने कह दिया कि मुझे भाजपा से चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं गया और जीत जाऊंगा भाजपा से। तो जब कोई एक आदमी इस्तीफा देने के साथ अपनी डील खोल दे तो वो कितना पॉलिटिकल काई है, ये तो समझ में आता है जी। तो झटके लगे हैं, झटके लगेंगे, लेकिन एक झटके, एक समय के बाद ना, ये झटके आपको फायदा भी देता है। जिस तरह से कम अर्जुन भाई के मामले में हुआ, जिस तरह से सोशल मीडिया में ट्रेंड हुए, आप कुछ भी कहिए, आपके पुराने तमाम भाषण आज आपको ही लज्जित कर रहे हैं और लोग आपको टैग कर रहे हैं। ये आप इतनी ज्यादा बीजेपी ने भर्ती कर ली है कि अब तो बीजेपी वालों को लगता है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन ये चुनाव में कोई बहुत फायदा हो ऐसा नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा सैद्धांतिक तौर से कांग्रेस को फायदा दे सकती है, कांग्रेस के वर्कर का मनोबल बढ़ा सकती है, उनको बूस्ट दे सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम पे कोई असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार इस यात्रा को स्वागत किया है, तो आम आदमी पार्टी इस यात्रा को सफल बनाने में क्या भूमिका कर सकती है, क्या लगता है आपको? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस यात्रा का जो सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी गुजरात में है ना, तो आम आदमी पार्टी है जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन में एक शेयर है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में, और तमाम झटकों के बाद यदि किसी एक पार्टी के साथ सबसे पहले गठबंधन अनाउंस हुआ तो वो समाजवादी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी थी। माना यह जाता था कि आम आदमी और कांग्रेस का समझौता नहीं होगा, क्योंकि पंजाब था, दिल्ली था, गुजरात में वो जो सीटें मांगते थे उन पे कांग्रेस का एक तबका सहमत नहीं था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, तो वो कैडेट को मैसेज होगा। आज आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि कहाँ उनके कौन से नेता शामिल होंगे,
उनके सभी जो गुजरात के नेता हैं, गोपाल इटालिया, मनोज सिसोदिया, सब कहीं ना कहीं यात्रा में भूमिका निभा रहे हैं। तो इस यात्रा में कांग्रेस के झंडे के साथ साथ पीले झंडे भी झाड़ू के दिखेंगे। तो वो आपके वर्कर को कम से कम बूस्ट करेगा कि वी आर यूनाइटेड फॉर द सेम फाइट। तो आम आदमी पार्टी एक बेनिफिशियरी के तौर पे, सहभागी के तौर पे इस यात्रा में शामिल है। सर, कहीं न कहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के घोषित किए गए कैंडिडेट को कांग्रेस का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इस यात्रा से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, आम आदमी पार्टी को गुजरात में 2 सीटें मिली है, भरूच और भावनगर। भरूच में कांग्रेस का स्थानीय संगठन खुल के अपोज में है और चेतक वसावा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और डेडियापाड़ा के एमएलए हैं, उनकी तमाम कोशिश के बाद भी अभी तक उनकी जो यात्रा निकल रही है, स्वाभिमान यात्रा, उसमें कांग्रेस के लोगों ने खुल के स्टेज शेयर नहीं किए जी। कहीं सिंबॉलिक आए और उनकी यात्रा में अभी तक जो उनके स्टेज बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, उस पे आम आदमी पार्टी का ही सिंबल है, आम आदमी पार्टी के ही झंडे हैं। कांग्रेस गठबंधन के तौर पे कहीं आई, लगभग 10 दिन उनको कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हो गए जी। लेकिन इस 10 दिन में एक भी ऐसी सभा नहीं हुई कि जहां आम आदमी पार्टी के झंडे के साथ कांग्रेस का झंडा हो। तो ये यात्रा में राहुल गांधी कोई संदेश दे सकते हैं कि भाई इनको मदद कीजिए, और जब हाईकमान से संदेश आता है तो उसका जमीन पे असर भी दिखता है जी। अब आम आदमी पार्टी बाकी 24 सीट पे कितनी मदद करेगी, उस पे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे गुजरात के कैडेट को 2 सीटों पे शिफ्ट कर लिया है। तो इससे एक बातचीत होगी और यात्रा में भी भरूच पार्लियामेंट का हिस्सा है, नित्यांग है। तो वहाँ पे मुझे जितना समझ में आता है, मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों का मतलब यात्रा खत्म होने के बाद और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद जब एक्चुअल मोड में कैंपेनिंग चालू होगी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक साथ स्टेज भी शेयर करेंगे और एक साथ पब्लिक मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि यदि गठबंधन में दोनों दल साथ में नहीं आ पाते, उनका कैडर, उनके नेता एक दूसरे के साथ नहीं आते, तो गठबंधन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे भावनगर इफेक्टेड नहीं होगा उतना, लेकिन मुझे लगता है कि भरूच में फायदा होगा आम आदमी पार्टी को। पंचमहाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने की जिम्मेदारी अर्जुन भाई मोढवाडिया के हाथ में थी, तो अब वो भाजपा में चले गए, तो इस यात्रा पे क्या फर्क पड़ सकता है? इसका फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा कि यदि अर्जुन भाई कांग्रेस में होते तो आज स्वागत करने की जो एक फोटो आएगी उसमें अर्जुन भाई भी होते। अब वो नहीं होंगे क्योंकि वो वहां पे है नहीं। इसके अलावा कोई फर्क पड़े ऐसा है नहीं, क्योंकि पंचमहाल में उनका प्रभाव भी उतना नहीं था। एक्स पीसीसी चीफ थे, एक्स सीएलपी थे, सीनियर लीडर थे, लेकिन वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्य से सहमत थे तो एक दिन पहले तक उसके लिए सभा कर रहे थे जी, तैयारी कर रहे थे। अब अर्जुन भाई नहीं है तो फोटो में वो नहीं आएंगे। अब वो सियाज भाई के साथ फोटो में एक दिन पहले आ गया है, इससे ज्यादा कोई बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा तो है नहीं। तो एक फोटो का असर पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद सर। ऐसी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू गुजराती न्यूज़ पर।